उत्तर प्रदेश के लहचोड़ा गांव से एक मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है 16 वर्षीय नाबालिग छात्र की जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। बताया जा रहा है कि उसे 6-7 महीने तक धोखे और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया गया और उसके जरिए आर्थिक शोषण भी किया गया। पीड़िता के भाई ने किशोर न्याय बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। गांव के ही 3 युवक साहिल, आसिफ, जावेद इस साजिश में शामिल पाए गए। आरोप है कि साहिल और आसिफ ने छात्रा को बहलाया, फुसलाया, परेशान किया और लगातार धमकी दी गई कि अगर किसी को बताया तो उसका परिवार खतरे में होगा। तीसरे आरोपी जावेद पर आरोप है कि उसने खुद को पत्रकार बताकर दबाव बनाया। इसके अलावा आरोपियों ने करीब 2 लाख रुपए और घर के कीमती सामान की भी ब्लैकमेलिंग के जरिए ले लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जांच शुरू कर दी। अब आरोपी कानून के कटघरे में है और जांच अभी जारी है। इस कहानी में एक बात साफ है, कोई भी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया गया हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। तो सवाल इस कहानी में भी वही है, गुनहगार कौन? मोहब्बत के नाम पर साजिश, ब्लैकमेल, धमकी और महीनों तक शोषण। उत्तर प्रदेश के लहचोड़ा गांव से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्र को कथित तौर पर प्रेम जाल में फंसाकर 6 से 7 महीने तक दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और आर्थिक शोषण का शिकार बनाया गया। परिवार ने अब न्याय की गुहार लगाई है। लहचोड़ा गांव की यह कहानी सिर्फ परिवार का दर्द नहीं बल्कि समाज के लिए बड़ा सवाल है। पीड़िता के भाई के अनुसार गांव के ही 3 युवकों साहिल, आशीष और जावेद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद कथित वीडियो वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर महीनों तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। आरोप है कि तीसरे युवक ने खुद को पत्रकार बताकर प्रभाव और पहुंच का डर दिखाया। ये मेरी छोटी बहन है जी। हम गांव लहचोड़ा के रहने वाले हैं। मेरी छोटी बहन 8वीं क्लास में पढ़ती है। 16-17 साल उम्र है उसकी। हमारे गांव के 3 लड़के हैं, 2 हैं। एक का नाम साहिल है, एक का नाम आसिफ है, जिन्होंने आज से 6 महीने पहले मेरी बहन के साथ गलत काम किया, रेप किया उसका और उससे चीज़ चार्ज भी ली है, घर की रुपया लिया है। अब उन्होंने दूसरी बार करने के लिए कहा। मेरी छोटी बहन ने थोड़ी हिम्मत करके हमारे घर को हमें बताई है। और उसका एक और है, तीसरा जो है उसका नाम है जावेद। उसने इसकी वीडियो बनाने की धमकी दे रखी है। वो अपने आप को पत्रकार बतावे है। उसने धमकी दे रखी है कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे, तेरे परिवार को मार देंगे। मेरी बहुत जगह उठ बैठ है। परिवार का दावा है कि ब्लैकमेलिंग के जरिए करीब 2 लाख रुपया और घर के जेवरात भी ले लिए गए। डर और बदनामी के भय से पीड़िता चुप रही, लेकिन जब दोबारा दबाव बनाया गया तब उसने साहस जुटाकर पूरी बात परिवार को बताई। परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि उनका आरोप है कि अब तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते वे किशोर न्याय बोर्ड और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं आधिकारिक बयान। जी, बागपत के थाना चांदीनगर अंतर्गत क्षेत्र गांव है। उसमें वहाँ एक नाबालिग बच्ची है, हिंदू। उसको वहाँ के गांव के ही रहने वाले जो 3 मुस्लिम युवक बताए जा रहे हैं, उन लोगों ने पिछले 7-8 महीने से बच्ची के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार किया और बच्ची की वीडियो वगैरह बना ली। जो बच्ची ने माननीय न्यायालय के समक्ष भी बताया है कि वीडियो को दिखा के उसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म करा गया और उसकी चीज़, घर से जो सोने की चीज़ और चांदी की चीज़ और नकदी रुपए इत्यादि समय समय पर उससे मंगाते रहे
और अब जान से मारने की उसे धमकी दे रहे थे, उसके परिजनों को मारने की धमकी दे रहे थे। अब लगातार जब पीड़िता प्रताड़ित होती रही, उसने हिम्मत करके अपने परिजनों को बताया है। परिजन पुलिस के पास आए हैं, सीओ साहब को इसकी जांच कर रहे हैं और हमें उम्मीद है पुलिस इसमें जांच करके, निष्पक्ष जांच करके जो भी इसमें अपराधी है तीनों का इलाज करेगी। माननीय योगी जी की सरकार है, एक भी अपराधी किसी भी तरह का कहीं तक उसकी शोर सिफारिश हो, कोई भी नहीं बचेगा। हमें उम्मीद है बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। यह मामला केवल एक गांव की घटना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और समाज के लिए चेतावनी है। आखिर कब तक मासूम बेटियां धमकी और ब्लैकमेल के डर में जीती रहेंगी? अब सबकी नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार, उत्तर प्रदेश।